काफ़ी बुद्ध पुरुषों और योगियों की कहानियों में ऐसा सुना है कि उनकी साधना भंग करने के लिए अस्तित्व काफ़ी प्रयास करता है। जैसे कभी अप्सराओं को भेजता है या बहुत सारे फियर्स को सामने लेकर आता है। तो वो संकल्प से अपनी साधना पूर्ण करते हैं, है ना? ऐसी कहानियाँ सुनी हैं हमने। तो क्या हमारे सहज मार्ग में भी संकल्प की कोई उतनी ही आवश्यकता है, या फिर हमारे सहजता में लीला के तहत जो भी घटता हुआ जाना जा रहा है यही हमारा मार्ग है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक है हठ योग और एक है सहज योग। हठ योग में संकल्प मूल आधार है, मूल प्रविधि है संकल्प। सहज योग में सब हो रहा है, सहजता से हो रहा है। इसमें कभी जो संकल्प हैं उनका अंशतः प्रयोग किया जाएगा। संकल्प एक टूल तो है, क्षमता है, मानसिक क्षमता है। मन एक टूल है, मन एक टूल है तो मन का प्रयोग होगा। संकल्प के द्वारा मन का प्रयोग, मन की क्षमताओं का प्रयोग होगा, है ना? तो एक टूल की तरह होगा संकल्प, लेकिन यह मुख्य भावधारा न होगी सहज योग की। वह हठ योग की मूल मुख्य भावधारा है। सहज योग में प्रकृति अपना प्रयास करती है। प्रकृति जो है मनुष्य को मूलाधार की ओर ले जाने का प्रयास करती है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ना? और साधक जो है वह ऊर्जाओं को मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ले जाता है। उन्नयन, ऊर्जाओं का उन्नयन। ब्रह्मरंध्र खुलेगा और वह ऊर्जाएं जो है बाहर निकलेंगी। ऊर्जाओं को बाहर निकलना ही है। बाहर निकालने के लिए दो द्वार हैं, या तो मूलाधार है या फिर ब्रह्मरंध्र है। ऊर्जाओं को चाहे नीचे से निकालो चाहे ऊपर से निकालो, ठीक है ना? ऊर्जाओं को दो दो द्वार हैं, या तो इधर से निकालो या उधर से निकालो, ठीक है ना? वैसे तो ऊर्जाओं को और भी जगह से खर्च करते हैं, देख देख कर। आंखों से जो देखते हो उसमें तो ऊर्जाएं खर्च होती हैं ना। और यदि एम्फेसिस से सुनते हो, किसी कंसंट्रेशन से कहीं कुछ सुनते हो, तो वहाँ भी ऊर्जाओं का खर्च होगा। बोलते हो, बोलने में भी ऊर्जाओं का खर्च होगा। भोजन करते हो, उसमें भी ऊर्जाओं का खर्च होगा। भोजन पचाते हो, उसमें भी ऊर्जाओं का खर्च होगा, है ना? फ्रेश होने जाते हो, उसमें भी ऊर्जाओं का खर्च होगा, ठीक है ना? इनमें काफ़ी ऊर्जाएं खर्च होती हैं। तो ऊर्जाओं का खर्च तो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन ये ऊर्जाओं का खर्च जो है आंशिक ही होता है। जो झटके से ऊर्जाओं का खर्च होता है, एकदम झटके से, वह या तो मूलाधार से होगा या फिर ब्रह्मरंध्र से होगा। अब यदि मूलाधार से हमने झटके से ऊर्जा खर्च कर दी, ठीक है ना, तो फिर भोजन करके, भोजन करना पड़ेगा। भोजन से फिर उस ऊर्जा को हम प्राप्त करेंगे, रिकवर करेंगे, है ना? भोजन कौन सा होगा? प्रकृति का, भाई प्रकृति के मार्ग से निकाला। मूलाधार या मतलब प्रकृति के मार्ग से निकाला। तो प्रकृति के मार्ग से निकाला तो भोजन कौन सा लगेगा? प्रकृति वाला लगेगा, है ना? अनाज, फल, सब्जियां, ये सब खाओगे और ये सब खा करके वापस ऊर्जा को प्राप्त करोगे, है ना? शरीर में हो, शरीर में हो तो शरीर में ऊर्जा की जरूरत है। और शरीर में जो ऊर्जा की जरूरत है वह ऊर्जा शरीर को चलाने के लिए है, सर्वाइवल के लिए है। और यदि अतिरिक्त ऊर्जा है, अतिरिक्त ऊर्जा है तो उससे तुम छलांग ले सकते हो। छलांग चाहे प्रकृति में लोगे चाहे ब्रह्म में लोगे, जहाँ इच्छा। प्रकृति में लेना है तो ठीक है, प्रकृति का खेल चल रहा है, ठीक है ना? प्रकृति का खेल यानी माया चल रही है। माया को खेल रहे हो, कोई बुराई है क्या? बुराई कुछ नहीं है, चलने दो। और या तो फिर ब्रह्मरंध्र से, तो ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा छलांग मारती है, तो फिर जो है आहार कौन सा होगा? भाई ब्रह्म में छलांग मारी ना तो ब्रह्म का आहार होगा। प्रकृति में छलांग मारी तो प्रकृति का आहार होगा,
अब जो छलांग मार दी, खूब सारी ऊर्जा निकाल दी। अब ऊर्जा जो है उसे वापस प्राप्त करना है, उसे तुम्हें प्राप्त नहीं करना है। प्रकृति में ऊर्जा निकाली तो अपने आप भूख लगेगी और प्रकृति अपना भोजन का रास्ता खुद ढूंढ लेगी, फूड क्रेविंग आने लगेगी। जितना तुम प्रकृति के मार्ग से, मूलाधार से ऊर्जा को थोक में फेंकोगे, बल्क में फेंकोगे, है ना, तो वो प्राकृतिक व्यवस्था होगी, उतनी भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी उतना खा लोगे, खा पी के कैसे भी करके उसे पूरा कर लोगे, ठीक है ना। अब जो है यहाँ से फेंक दिया, यहाँ से छलांग लग गई ऊर्जा की, तो अब कॉस्मिक रिदम हो गई, तो ब्रह्म का फूड मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म की ऊर्जा मिलेगी। तो ब्रह्म की ऊर्जा सीधे मिलती है, तुम्हें पाना वाना नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। मूलाधार और बुधाद्वार के मध्य में जो है एक चतुष्कोण होता है, मतलब दो ट्रायंगल जोड़ दो ना, तो जैसा चतुष्कोण होता है तो छोटा सा एक द्वार होता है बीच में, वहां से ऊर्जा प्रवेश करेगी। दूसरा जो है नाभि के नीचे और मूलाधार के मध्य में हारा केंद्र है, वहां से ऊर्जा प्रवेश करेगी और अंगुलियों के पोरों से करेगी। ये जितने भी 10 पोर है ना, इनसे करेगी। सबसे ज्यादा किससे प्रवेश करेगी? अंगुलियों में, बाकी तो वहां से कर ही रही है। अंगुलियों में सबसे ज्यादा कहाँ से प्रवेश करेगी? जो अंगूठे है ना, पैर के अंगूठे है ना, अंगूठे नाखून और उसके मध्य में, वहां से प्रवेश करेगी। वहां से क्या ऊर्जा प्रवेश करेगी? इधर से तुमने फेंका, वो फिर बहुत सारे रास्तों से भीतर प्रवेश पाएगी। इधर गया उधर आया, तो ये बड़ी रिदम हो गई। अब प्रकृति की रिदम है, तुमने उधर से फेंका, इधर से फिर खाया, है ना, इधर से खाया इधर से निकाला, ये वाला चक्कर है ना। इधर से खाया इधर से निकाला, उसमें इधर से फेंका और इधर से लिया, ऐसा वाला चक्कर है। इधर से फेंका इधर से लिया, तो पूरी अंगुलियों से लिया, उन अंगुलियों से लिया, इधर से लिया उधर से लिया, और बहुत गौर से जाओगे तो फिर रोम रोम से लिया। मूल तो यहाँ से रोम रोम खोलेंगे, रोम रोम में राम बसे, है ना। राम से मिलने आना पड़ेगा ना ब्रह्म को, ठीक है ना। राम क्या है? रिदम है। राम कोई दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम। अब वो थोड़ा सा हम उसको क्या है तोड़ के बोल रहे हैं, ब्रह्म है और उसकी रिदम है ना, भाषागत रूप से। थोड़ा सहज बोल लो, ज्यादा संगीत में बोल लो, राम राम में सब हो गया, है ना, वो रिदम है। उसके गुणा भाग की जरूरत नहीं कि ब्रह्म की रिदम है, कि ऐसी रिदम है, कि वैसी रिदम है, राम। तो वह जो है रिदम है। रिदम पोषण है। कौन सा पोषण है? बड़ा पोषण है ना। अभी तुम इस शरीर के पोषण में लगे हो, प्रकृति के माध्यम से। शरीर इस प्रकृति का पोषण करेगा, प्रकृति जो है इस शरीर का पोषण करेगी। प्रकृति इस शरीर का पोषण करेगी, है ना। और ब्रह्म काया का पोषण होगा ना, ब्रह्म से, ब्रह्म की ऊर्जा से किसका पोषण होगा? ब्रह्म काया का। तो ब्रह्म काया जो है उसमें 6 कायाएं आती हैं। प्रकृति सिर्फ एक ही काया का पोषण करेगी, याद रखना, है ना। ब्रह्म 6 कायाओं का पोषण करेगा, इस काया का भी और इसके पीछे की 5 कायाओं का भी, है ना। आकाश शरीर का, आकाशिक काया का पोषण करेगा ना, सूक्ष्म काया का, है ना, और मनस काया का, और आत्म काया का, और ब्रह्म काया का, है ना। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी। तो 6 कायाओं का पोषण होगा, है ना। ब्रह्म की ऊर्जा 6 कायाओं का पोषण करेगी, और प्रकृति एक ही काया का पोषण करेगी। तो प्रकृति भी माँ है, वह भी पोषण करती है ना। प्रकृति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है जो इस शरीर को पोषण करने वाली है। इसका अर्थ क्या है? पंच तत्व, है ना। कौन से पंच तत्व? इसमें जो यहाँ इस धरती है, और धरती का वायुमंडल है ना, धरती का आकाश है ना।
यही सब तो होगा ना। क्या है 5 तत्व में? धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है और जल है। तो इस धरती का जल होगा। और थोड़ा सा गहरे में जाओगे तो जो ताप है वो फिर सूर्य का ताप है ना। यहाँ पर प्रकृति एक रास्ता खोल के रखती है कि ऊपर उठो, है ना। तुम धरती के हिप्नोटिज्म से ऊपर उठो। अग्नि कहाँ से आ रही? सूर्य से आ रही। मतलब सूर्य से जुड़ो तो सूर्य के आकाश से जुड़ोगे। तो प्रकृति में भी एक इस तरीके का विस्तार तो है। पोषण यहाँ से मिलेगा, प्रकृति के अधीन मिलेगा। इस प्रकृति में अब धरती की प्रकृति के अलावा ऊपर की प्रकृति की ओर धीरे धीरे उसमें भी जाओगे, यदि सहज होगे तो। नहीं तो ये जो सूर्य का ताप धरती पे आता है ना, तो धरती का हो जाता है और धरती के ताप से तुम पलते हो। ये तुम सहज होते हो, खुलते हो, तो ताप धरती का ताप नहीं, वो ताप सीधे सूरज से आता है, तुम सूरज से जुड़ते हो। ताप धरती पे आ गया तो धरती का हो गया, तुम धरती से पल रहे हो, है ना। यदि तुम सहज होते हो तो ताप धरती में आ रहा है, जहां से आ रहा है वहीं से पोषण आ रहा है, सूर्य से जुड़ोगे, ठीक है ना। अब तुम छोटे हिप्नोटिज्म में छोटे से जुड़ोगे तो पालनहार जो है ये प्रकृति है ना, यह माँ है, ठीक है ना। अब माँ अपना काम करे कि मेरा बच्चा पल जा, मेरे बच्चे शादी कर ले, मेरे बच्चे तू भी बच्चे पैदा कर, है ना। बच्चे तो मैं ही बनूंगी, लेकिन तू जो है उसमें मुझे सहयोग दे, है ना। उसकी प्रकृति की अपनी मोह माया है, उसको अपना कुनबा बढ़ाना है। प्रकृति को तुम्हारे माध्यम से दादी नानी बनना है, उसको दादी नानी बनना है। प्रकृति प्रजनन को सहयोग करती है। प्रजनन उसका सहज प्रवाह है, प्रकृति का सहज प्रवाह है प्रजनन, ठीक है ना। तो प्रकृति की धारा में बहोगे, इसमें कोई बुराई है क्या? बुराई कुछ नहीं होती, सब सहज है, ठीक है। लोग उसमें उलझे हैं, अरे उलझे क्या है, ठीक है। प्रकृति जी रही है, अपने ढंग से जी रही है ना भाई। प्रकृति अपने ढंग से जी रही है ना। आपको मनुष्य और इस ढंग से जी रहा है तो मनुष्य कौन है? प्रकृति है। और मनुष्य प्रकृति, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है ना। उसमें कोई एक लड़ रहा है कि नहीं ये गलत है, ऊपर जाना है, ऊपर लेके जाना है, प्रकृति नहीं परमात्मा, प्रकृति नहीं परमात्मा, प्रकृति को हराओ, परमात्मा को जिताओ। वो कौन है? हठ योगी है। वह कौन है? हठ योगी है, ठीक है ना। उसका अभिप्स जो है वह सुंदर है, अभिप्स उसका सुंदर है, ढंग असुंदर है। ढंग गैर प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है ना। सहज नहीं है, असहज है। सहज योग में ऐसा है तो है, लेकिन स्वीकार करने के साथ तुम फैलने लगते हो। अस्वीकार में लड़ते हो तो लड़ने में तुम संकुचित होते हो, मेरा तेरा, है ना। जब लड़ते नहीं हो, सहज होते हो तो अपने आप फैलते हो, है ना? फिर जो है प्रकृति पालनहार है ना। यह धरती पालती है, धरती माँ है ना। सूरज भी पालता है ना। वह परमपिता है, वो भी उस समय परमपिता लगेगा, फिर आगे और परमपिता होते चले जाएंगे, है ना। फिर जो चांद तारे लगेगा, नहीं यह भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, यह भी पालनहार है, यह भी प्रकृति है। आकाश है, अरे वो सारा आकाश, ये आकाश नहीं, सूर्य आकाश नहीं, वो आगे का आकाश भी पालनहार है, ठीक है ना। गैलेक्सी का, यूनिवर्स का, ब्रह्म का, जहाँ तक है सब पालनहार है। अरे सब जुड़े हैं आपस में, है ना। सब हो रहा है, सब जुड़े हैं और सब पालनहार हैं, सब पालनहार हैं। क्यों पालनहार हैं? अरे भाई, तुम अपने हाथ का ख्याल रखते हो कि नहीं? तुम अपनी आँख का ख्याल रखते हो कि नहीं? तुम अपने नाक का ख्याल रखते हो कि नहीं? तुम अपने पैरों का ख्याल रखते हो कि नहीं? पालनहार है मतलब, अरे वही तो है ना। पालनहार क्यों? क्योंकि वही है। यह कौन है? यह वही सूरज है, शरीर भी, यह वही चांद तारा है, यह वो ब्रह्म है, यह वही आकाश है, वही है, सब वही है।
यह भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, अलग अलग ब्रह्म का है, वही ब्रह्म है, एक ही है। टूटा कहाँ है? टूटा कहाँ है? जोड़ना कहाँ है? फेविकॉल की जरूरत क्यों है? फेविकॉल कितनी खरीदोगे, कहाँ कहाँ जोड़ते बैठोगे? टूटा है ही नहीं, जोड़ने की बात ही नहीं है ना? यह जो शरीर का आकाश है, इस धरती के आकाश से जुड़ा हुआ है। धरती का आकाश ही है, खेल रहा है शरीर होकर के। अरे धरती का आकाश का है, सूरज का आकाश है, खेल रहा है धरती होकर के। अरे सूरज का आकाश कहाँ है? वह जो है ब्रह्मा का आकाश है ना, किसी गैलेक्सी का आकाश है, ब्रह्म का आकाश है, वैसे खेल रहा है, वही हो रहा है, सब हो रहा है, सहजता से हो रहा है ना, सब हो रहा है। तो इसमें यह प्रकृति विस्तार पाएगी, इस प्रकृति की समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आगे का विस्तार होगा, है ना। तो मूलाधार से प्रकृति, अब तुम जो है शरीर के आकाश से धरती के आकाश को जियोगे, स्वादिष्ठान को न जीने लगोगे। अरे सूरज के आकाश को जीने लगोगे, मणिपुर को न जीने लगोगे, हैं? अरे तुम भाव में अनंत में फैलने लगोगे, है ना, फैलने लगोगे, है ना। गैलेक्सीज के लेवल को जीने लगोगे, जहां दूर तक फैलने लगोगे, हृदय को जीने लगोगे, और पूरा फैलते जाओ, फैलते जाओ, बांटते जाओ, बांटते 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 बांटते, है ना, फैल जाओगे ब्रह्म के आकाश तक, विशुद्धि तक फैल जाओगे, विशुद्धि, है ना। इस चक्र को जीने लगोगे, विशुद्धि चक्र को, और पूरे ब्रह्म में फैल करके ब्रह्म के रोम रोम को जियोगे, आज्ञा को जीने लगोगे, है ना। हठ योगी सीधे आज्ञा पे जाएगा, जबरदस्ती आज्ञा पे पिंच करेगा, कुछ कुछ करेगा। सहज योगी होते होते हो जाएगा, होते 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 प्यार हो गया, है? हो जाएगा, होते होते ब्रह्म हो जाएगा, है ना। ब्रह्म हो रहा है, शरीर हो रहा है, यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म हो रहा है ना। सहजता से होगा, नीचे के चक्रों से लेकर ऊपर के चक्रों तक सहजता से हो जाएगा। अब वह लड़ता रहेगा हठ योगी, वो साधना कर रहा है, फिर बोलेगा अगर मुझे गड़बड़ हो गया, मूलाधार में कुछ चक्कर हो गया, मैं पतित हो गया, है? पतन हो गया, स्खलन हो गया, ऊर्जा फिक गई, उसको सहेजना था, फिक गई, अब लड़ रहा है। एक है, अरे प्रकृति है, हो रही है, ठीक है, हो गई, अब जो है सहजता से होने दो। होते होते एक दिन होगा कि वो जो बल्क में ऊर्जाएं फिकती हो, फिकनी बंद हो जाएगी, अपने से बंद हो जाएगी फिकना। तो अब ऊर्जा तो गतिमान है, जागतिक ऊर्जा है, उसको तो या तो नीचे या ऊपर गति तो करनी है, नीचे का रास्ता नहीं है, फैलने का रास्ता है, तो चलो ऊपर चलो। अरे बड़े बड़े चक्र को जीना है तो स्वादिष्ठान में चलो, फैलने को मिल रहा है, जो गति को उसको आकाश मिल रहा है ना भाई। मूलाधार का छोटा आकाश है, शरीर का आकाश है, अब जो है धरती का आकाश, फैलने को जगह मिल गई ना, तो चलो ना भाई, फेंकने की जरूरत क्या है, फिर इधर चलो। बड़ा आकाश मिल गया ऊर्जा को फैलने का, स्वादिष्ठान, धरती का आकाश, सूर्य का आकाश मिल गया, अब और क्या जरूरत है फेंकने की, नीचे जाने की। बड़ा आकाश है, फैलो ना, सूर्य के आकाश में फैलो, गैलेक्सी के आकाश में फैलो, ब्रह्म के आकाश में फैलो, है ना। अब ब्रह्म के आकाश में फैलोगे तो कभी जो है फैलते 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 होते 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 झटका लगेगा और ऊर्जा फिक जाएगी। कुंडलिनी जागरण कहाँ से फिकेगी? अरे ब्रह्म क्षेत्र में रंध्र हो जाएगा, फिकने के लिए छेद चाहिए ना। नीचे का छेद तो खुला है प्रकृति का, ऊपर का छेद खुलेगा, ऊपर का छेद खुलेगा, वह ऊर्जा उठेगी, अपना रास्ता खुद बना लेती है ऊर्जा। अरे इतनी शानदार ऊर्जा उठेगी, कुंड की से उठेगी, कुंडलिनी शक्ति बन के उठेगी, और महा ऊर्जा उठेगी, अपना रास्ता खुद बना लेगी, अपना द्वार खुद खोल लेगी, दशम द्वार खोल लेगी दशम द्वार, और वो ऊर्जा फिकेगी नहीं, हो रही है, नीचे से फिकती है, ऊपर से फिकेगी क्या, हो रही, फिकना विकना नहीं होता, वह हो रही है, खिल रही है, खिलावट होगी,
सहस्त्र दल कमल खिलेंगे, सहस्त्र दल कमल खिलेंगे, वहां खिलावट होगी, हो रही है, वो खिलावट होगी, है ना। वहां पे सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वहां सुंदरता है, सुंदरता हो रही है, सुंदरता हो रही है सहजता से, ठीक है ना। अब जो सहज योगी है उसके पतन की संभावना नहीं है। अब सहज योगी का कुछ हो गया, संसर्ग हो गया, कभी कभी ऊर्जा अधोगामी हो भी गई तो बोले हो गई, प्रकृति हो गई, हो गई तो हो गई, इसमें क्या है, हो रही है, कभी इधर हो रही है, उधर हो रही है, हो गई, कोई बात नहीं, हो रही है। अस्वीकार नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, झांसा नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। अरे पतित होने के लिए तो हठयोगी होना जरूरी है ना, भ्रष्ट होने के लिए जो है हठयोगी होना जरूरी है ना, वो तो सहज मार्ग है। बोले प्रकृति हो रही है, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है। अरे कभी धरती का फूल हो रही है, कभी ब्रह्म कमल हो रही है, कभी इधर से फूल रही खिल रही है, कभी उधर से खिल रही है, खिल रही है, वो तो सब जगह से खिल रही है, ठीक है ना। अस्वीकार ना होगा ना, अस्वीकार ना होगा तो फिर क्या होगा, सहजता से होगा। कभी वह ऊर्जाओं का नीचे से गमन भी हो गया तो हो गया, कभी ऊपर से हो गया तो हो गया, तो उस सहजता में अपने आप होता चला है। नहीं हमें सीधे ही जाना है, सीधे ही पहुंचना है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अरे भाई प्रकृति की राह सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी डगर में सौंदर्य होता है। जंगल में जाओ, टेढ़ी मेढ़ी डगर में कितना आनंद आता है ना। वो पेड़ जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, कितने जंगल में टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं, कितने और सुंदर होता है। तुम जो है दुबई के गार्डन में जाओ, सीधे सीधे पेड़, सीधे सीधे पेड़, है ना, सीधी सीधी सड़क, सीधी सीधी सड़क। 3 दिन में बोलोगे हट नहीं रहना यहाँ पे। अपना वहां का जंगल अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां कच्ची, पहाड़ों पे चलती हुई, डोलती हुई, इठलाती हुई, बल खाती हुई, टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े वन में जो सौंदर्य होता है प्रकृति का, अनुपम सौंदर्य होता है, अनुपम सौंदर्य प्रकृति का सौंदर्य है, ठीक है। अब प्रकृति के मार्ग में सहजता से हो रहे हैं तो ठीक है। उसका जिगजैग है, उसके जिगजैग का अपना आनंद है, उसके जिगजैग का अपना आनंद है। प्रकृति के देखते नहीं कितना जिगजैग है। षड ऋतु देखते नहीं, अभी बसंत है, मदमाता हुआ बसंत, बसंत मदमा रहा है, ऋतुराज बसंत, है ना। फिर मदमाते हुए फिर जिगजैग हो जाएगा, गर्मी 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 गर्मी। फिर जो है गर्मी के बाद आहा हा, आषाढ़ की पहली बूंद बरसेगी और अपने पीछे बूंदों की टिप टिप नृत्य ले आएगी, बूंदों का नृत्य हो जाएगा। आहा हा। प्यास जब बुझेगी, गहरी प्यास, धरती प्यासी हम भी प्यासे, और टिप टिप जब बरसेगी तो एक तृप्ति घटित होगी, गजब की तृप्ति। धरती में बूंद पड़ती है, धरती तृप्त होती, तुम तृप्त नहीं होते, बड़े सेपरेशन में जीते हो भाई, सहज नहीं हो। अरे धरती में जब बूंद पड़ती है, आहा हा, जैसे हम ही तृप्त हो रहे हैं, हमारी प्यास बुझ रही। और ये अलग अलग है कहाँ है। अरे माई ने पैदा किया का मतलब वो थोड़ी ना माई से अलग हो गए, माई के साथ ही तो हैं, धरती माई हम ही तो हैं। धरती तृप्त हो रही, हम ही तो तृप्त हो रहे, है ना, तृप्ति हो रही। फिर जिगजैग है, बारिश होते होते तो शरद आ जाएगी, है? शरद चांदनी है धरा पर फैल रही, शरद चांदनी है धरा पर फैल रही, सृष्टि इस रात में हो गई है नहीं। अरे प्रकृति का आस्वाद करते हो कि नहीं, शरद पूर्णिमा में, शरद की रातों में, शरद यानी शरद पूर्णिमा। अरे शरद पूर्णिमा नहीं होती, 1.5 महीने की ऋतु होती है और रातें बड़ी गजब होती हैं।
पूरी रातें 16 कलाएं, चांद पूरी 16 कलाओं में धरती पर फैलता है, अपनी चांदनी फैलाता है। चांदनी में चांदनी नहीं, चांद ही फैलता है धरती पर, है ना। तुम फैले हो, अरे हम ही फैलते हैं, चांद क्या हम ही तो हैं। अरे मामा थोड़ी ना, मामाओं के दूर थोड़ी ना हो गया, है तो हम ही ना। चंदा मामा भी, अरे हम ही तो हैं चंदा मामा, और कौन। वह प्यार चंदा मामा का हो रहा है, होते होते हम ही ना हो जाएंगे। फैलो, फैलना। प्रकृति में, तुम प्रकृति में भी तो फैल सकते हो ना। प्रकृति में तुम कहते हो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, बस यह प्रकृति ही मैं हूं, है ना। तुम फैलना नहीं जानते ना, तुम प्रकृति में फैलना नहीं जानते ना, नहीं जानते ना। प्रकृति खींच लेगी सत्व, निकाल, सत्व भी खींच लेगी, बाकी तो तुम निकाल ही देते हो, खाते हो, पचाते हो, निकालते हो, है ना, विसर्जित करते हो ना मल मूत्र। अब सत्व को तुम रख लेते हो, सत्व को तुम रख लेते हो, प्रकृति वह भी छीन लेगी। तू शरीर है तो निकाल सत्व, बाकी क्यों रखा है, वापस कर, है ना। फैलना सीखोगे तो सत्व भी ऊपर जाएगा। भाई फैलना सत्व से ही तो फैलोगे ना। प्रकृति ने सत्व दिया ना कि जानो, इस शरीर के माध्यम से क्या जानो, सत्व को जानो ना। उस सत्व से सत्व को ना जानोगे, सत्व जो है पाथे होगा ना उस यात्रा का। अरे सत्व पाथे है उस यात्रा का, जो वीर्य है पाथे है फैलने का, पाथे है ना, यात्रा का पाथे है ना सत्व। तो उस पाथे का प्रयोग फैलने में करो ना। यात्रा में पाथे लेके जाते हो कि नहीं, पोटली बांध के भोजन, यात्रा का पाथे लेके जाओगे ना यात्रा पर, तो यात्रा तो लंबी है ना, फैलने की यात्रा है ना, तो पाथे प्रकृति ने दिया ना। अब तुम यात्रा पे जाओगे ना, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, शरीर में फंसे रहोगे तो पाथे तो शरीर छीन लेगी ना, प्रकृति छीन लेगी ना। निकाल, फैलो, फैलोगे तो पाथे काम आएगा ना, यात्रा में पाथे काम आएगा ना। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, दशम द्वार, सहस्त्रार, अहम ब्रह्मास्मि। फैलो ना। मैं शरीर हूं, अरे मैं शरीर, मैं ब्रह्म हूं। अब मैं ब्रह्म हूं तो सीधे तुम शरीर से बोलते मैं ब्रह्म हूं, तुम हठ योगी हो, तुम हठ योगी हो। अरे अभी मैं शरीर हूं तो ठीक है शरीर हूं, लेकिन हवाएं बड़ी अच्छी हैं, आहा हा हा, आहा पेड़ कितना सुंदर है, आहा हा हा, पक्षी का गायन कितना सुंदर है, आकाश कितना सुंदर है, सब हो रहा है, आहा हा हा, आहा हा हा करते ही फैलते हो रहे हो, हो रहे हो, हो रहे हो। स्वादिष्ठान, है ना, अनुभूतियां स्वादिष्ठान पे आ जाएंगी, मणिपुर पे आ जाएंगी, है ना। सब हो रहा है, हो रहा है, सब सुंदर हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो रहा है, शिवम शिव हो रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर ही होगा ना। फैलना सुंदर होता है, शिवम फैलना, फैलना सुंदर होता है, यही तो सत्य है ना। फैलना आनंद है, घबराओ मत, डरना नहीं, सुंदर है, आनंद है, सत्य सुंदर है, फैलना सुंदर है, फैलना ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव फैलना, फैलते जाना, हो रहा है, हो रहा है, वही तो सत्य है ना, और सुंदर है ना, सुंदर है ना। अरे तुम काहे असुंदर होते हो, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इतने असुंदर कि मैं शरीर हूं, मैं वो नहीं रहा हूं, मैं यह हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं यह हूं और मैं कुछ नहीं हो रहा हूं, मैं यही हूं। अरे इतने असुंदर, इतने असुंदर। अरे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सुंदर है, फैलना सुंदर है। अरे प्रकृति भी फैलने का संदेश दे रही है, देखो चहचहा के कैसे तुम्हारे कर्ण कर्ण में, कर्ण द्वार में मिश्री घोलती है,
पक्षियों के माध्यम से। आमंत्रण है पक्षियों का। आहा हा हा, इस कितनी सुंदर से चहचहाट उस वृक्ष में। आहा क्या वृक्ष, अरे उसके बीच से झांकता है आकाश। वृक्षों के बीच में देखो ना, आकाश झांकता है। ओहो हो, प्रकृति ने आकाश को उकेरने के लिए कैसे वृक्ष बनाए, उसके बीच से आकाश झांकता है। आकाश का अनुभव होता है। वृक्ष न होते, आकार न होते, आकाश का अनुभव कैसे होता, उस वृहद आकाश का अनुभव कैसे होता। वह वृहद आकाश इस वृक्षों के बीच से झांकता है। वृहद आकाश, आहा आहा, वाह, आह, फैलते जाओ। आहा फैलना है, आहा फैलना है, आहा। लिव एंड लाई विथ आहा, फैलना। आहा, फैलते चलो, फैलते चलो। मैं शरीर हूं, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे क्यों सड़ते हो, क्यों डबरे में सड़ते हो, फैलो फैलो, आहा। कितना आमंत्रण है। सुबह सुनते नहीं, गीत हमारा सब पे दे दिया, स्पॉटिफाई पे सारे के क्या क्या गाना पे दे दिया, और क्या सिद्धा संगीत यूट्यूब चैनल पे दे दिया, और क्या जियो सावन पे दे दिया। सुनते नहीं। सुबह का तराना, मौसम सुहाना, गाँव के जंगल, चिड़ियों का चहचहाना, सुनहरे गोले का पूरब में उगना, धरती की किताब पर सुनहरा लिखना। हम ऐसे गा रहे हैं, बाकी उसमें सुंदर और तरीके से गाया है। सुनो ना, सूरज का गोला सुबह सुबह आमंत्रण नहीं देता। वह पूर्वा की हवाएं क्या बहती हैं, क्या फैलती हैं। पूर्वा महसूस करी है, जीवन दायिनी होती है पूर्वा। पछुआ चलती है, हा हा हा। संध्या सैर पे जाते हो, पछुआ को महसूस करने के लिए फैलते हो। प्रकृति के साथ फैलना सीखा है। अरे प्रकृति हो रही है, प्रकृति है नहीं, हो रही है। होना फैलना है, हो रहा है अर्थात फैल रहा है। अरे प्रकृति भी होना है, प्रकृति है नहीं। तुम काहे माया सोचते हो कि है। अरे है माया, है नहीं, हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। प्रकृति भी हो रही है। अरे सहज हो जाओ भाई। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अरे मैं ब्रह्म नहीं हूं भाई, ब्रह्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अरे कहाँ हो रहा है, तुम जहाँ खड़े हो वहीं से हो रहा है। कहाँ हाइपोथेसिस में जाते हो, ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हो रहा है। अरे जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, जहाँ हो रहा है वहीं से हो ना, सहज हो जाओ ना। प्रकृति हो रही है। होते होते कभी मूलाधार में कुछ हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, वो भी उसके होने का ढंग है। स्वादिष्ठान में भी होगी, अरे हो रही है तो स्वादिष्ठान भी हो जाएगी, धरती हो जाएगी, हाँ प्रकृति हो जाएगी, फैलेगी, पेड़ पौधे पक्षी गीत, आहा आहा। होते होते क्या हो जाएगी, मणिपुर, आहा। वह सूर्य का आतप फैलेगा दूर दिगंत तक, दूर दिगंत तक। उस दिग को जानो, उस अंबर को जानो, उस सूर्याकाश में हो जाओ, फैल जाओ दूर दिगंत तक और विस्तार में। आहा हा, भावों का गहन विस्तार, अनाहत हृदय चक्र हो जाओ, अनंत विस्तार। आहा हा, फैलते जाओ। होना आनंद हो जाए, होना संगीत हो जाए। अरे फैलना संगीत हो गया, हृदय चक्र, संगीत की लहरियां हो रही हैं। पूरा दिगंत लहरियों से भर रहा है हृदय। दिगंत है, अंबर है, लेकिन अंबर खाली खाली नहीं, अंबर हो रहा है। देखते नहीं कैसे कैसे हो रहा है, चांद तारे, आहा हा हा, आहा हा हा। संगीत है ना, विशुद्धि, विस्तार, विराट विराट विराट।
विराट हो रहा है, विस्तार, विराटता, विस्तार, विराटता का विस्तार। और हर स्पंदन वही है, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हो जाएगा ना, ये तो हुआ ना, ये तो हो रहा है, ये तो जिया जा रहा है। तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म हूं किसी कल्पना का ब्रह्म होगा, तेरे शरीर के भीतर का ब्रह्म होगा। आहा हा हा, होते 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है। कोई दावा नहीं, कोई चोट नहीं, कोई अहंकार नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। और रे 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 रे, ऐसा नहीं, सहजता से हो रहा है। अरे यहाँ से वहां तक वही हो रहा है, सब वही है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, हो रहा है, वही हो रहा है। पेड़ पौधा भी ब्रह्म हो रहा है। अरे भाई ब्रह्म ही हो रहा है। पेड़ पौधा ब्रह्म होने के मार्ग पर नहीं, ब्रह्म ही हो रहा है। सारे पेड़ पौधे वह ब्रह्म ही है, पेड़ पौधे नहीं है। तितलियां पक्षियां, ब्रह्म हो रहा है। पत्थर पाहन पाषाण पर्वत शिखर हो रहा है, ब्रह्म ही हो रहा है। जल सरोवर सागर स्वर सरिताएं, अरे वह संगीतमय है। सरिता भी हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। चांद तारे गगन वही हो रहा है, हो रहा है। नीचे से ऊपर तक वही हो रहा है। सहजयोग, सहजयोग में ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही हो रहा है। हठ योग में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, दूसरा नहीं है। मैं हूं, मैं, दूसरा नहीं है। अरे सहज योग, सब हो रहा है, सब स्वीकार है। अरे सब स्वीकार है। मूलाधार भी स्वीकार है, मूलाधार भी स्वीकार है। अरे वही हो रहा है, सब स्वीकार है। बाहर क्या है? बाहर कुछ है ही नहीं, हो रहा है, सब स्वीकार है, सब हो रहा है। सुंदर है, सुंदर है, शिव है, शिव है, सत्य है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगला प्रश्न किसका है? पूछेंगे? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, साधना में कई बार ऐसा होता है कि जिस तल को हम जी रहे हैं उस तल से ऊपर का कोई प्रश्न आता है, तो उस टाइम पे अंदर से एक आवाज़ आती है कि जब उस तल को जी नहीं रहे हैं तो फिर उस तल का प्रश्न क्यों पूछना। जब वो अवस्था आएगी तब उस प्रश्न को पूछना सही है। तो गुरुजी, ये मन का कोई पैटर्न है? मन का पैटर्न ही तो होगा ना, और क्या होगा। अरे धन्यवाद का भाव उठना चाहिए, धन्यवाद का भाव उठना चाहिए, है ना। वह प्रश्न उठ रहा है जो हमारा तल नहीं है, जो हमारा तल नहीं है वह प्रश्न उठ रहा है। जिज्ञासाएं हो रही हैं, जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा का अर्थ जो हम नहीं हैं उस तरफ उन्मुख हो रहे हैं, फैलने की शुरुआत हो रही है, उसके प्रश्न उठ रहे हैं, है ना। फैलने की शुरुआत हो रही है, उधर उन्मुख हो रहे हैं। जो नहीं है पर लगता है कि नहीं, उसको समझना होगा। समझोगे, समझोगे, प्रश्न उठेगा। किसी सदगुरु से प्रश्न करोगे तो वह बताएगा कि अरे तो भी वही है, जो प्रश्न उठाए वह तेरा तल नहीं है, नहीं, वह तू वही है, वह तेरा तल नहीं है। इस हिप्नोटिज्म से बाहर आ, अरे वह तेरा तल है, वह तेरा तल है। जिज्ञासा हो रही है ना, फैलने का, फैलने की दस्तक, विस्तारित होने की दस्तक हो गई। जिज्ञासा, वह प्रश्न उठ रहा है जो तुम्हारा तल नहीं है। ऐसे ही तो फैलोगे ना, तुम्हारा तल शरीर है। अब तुम आकाश की तरफ देखो, आकाश तुम्हें आकर्षित करे और आकाश का प्रश्न उठे तो यह प्रश्न तुम्हें सदगुरु के पास ले जाएगा, निकट ले जाएगा। क्योंकि
तुम अपने शरीर के बाहर जो नहीं हो वहां तक जाते हो तो सदगुरु के निकट जाते हो ना। फैलना सदगुरु के निकट होना है। अब तुम आकाश का प्रश्न लेके जाओगे, तुम सदगुरु के प्रिय होने लगोगे। सदगुरु कहेगा, हाँ आकाश का प्रश्न है, ये आकाश पराया नहीं है, तू ही वह आकाश है, तू ही आकाश है। देख मैं भी तो आकाश हूं, आ मुझ में समा जा, आ मुझ में समा जा। देख मैं भी आकाश हूं। तू क्यों संशय में है, तू क्यों झिझक में है, तू क्यों हेजिटेशन में है? हठयोगी है, अरे हट छोड़, हट छोड़। हठयोगी है कि मैं शरीर हूं, आकाश नहीं हूं। ये आकाश क्या है? हठयोग छोड़, हठयोग छोड़ तो आकाश हो रही है, आकाश हो जाएगी। देख मैं आकाश हो रहा हूं, मैं आकाश हो रहा हूं। रेजोनेंस होगा, प्रेम मिलेगा सदगुरु का इन प्रश्नों से और तुम आकाश हो जाओगे। सदगुरु कहेगा, देख मैं ही आकाश हूं, आ जा, समा जा, मुझ में समा जा, हो जा आकाश, फैल जा, विस्तारित हो जा। जहां जहां तुम्हारी जिज्ञासाएं आएंगी वहां वहां द्वार खुलेगा विस्तार का, विस्तारित होने का। तुम जहां तक जाओगे वहीं तक सदगुरु तुम्हें कहेगा, देख द्वार कैसे बंद है, तोड़ खोल, निकल के देख, मैं बाहर ही तो हूं, वहीं से तो आवाज दे रहा हूं कि मैं ही तो हूं, हो रहा हूं, मैं विस्तारित हो रहा हूं। आ जा, मुझ में समा जा, विस्तारित होने लग। तू भी हो जा, वही हो जा, तू भी वही हो जा। यह कृपा है। जो तुम्हारा तल नहीं है उसका प्रश्न उठ रहा है, कृपा है, यह कृपा है। सदगुरु के सानिध्य में रहते हो तो कृपा होती है, तुम्हें प्रज्ञा का विकास होता है। तुम जानो न जानो कैसे हो रहा है, तुम चीन पाओ न चीन पाओ किस मैकेनिज्म से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, तुम्हारे चीनने की जरूरत नहीं है, वह होता है उसके सानिध्य में। आंतरिक प्रश्न उठने लगते हैं, यही तो कृपा है सदगुरु की। प्रश्न न उठेंगे तो उत्तर तुम्हारे काम के न होंगे। मुमुक्षा न है तो उसके बारे में जो भी दिया जाएगा बाहर बह जाएगा, तुम्हारी पात्रता ना होगी। जिज्ञासा पात्रता को विकसित करती है, मुमुक्षा पात्रता को सघन करती है, परिपूर्ण करती है। मुमुक्षा पात्रता की परिपूर्णता है। तुम्हारा पात्र विस्तारित होने लगा, अनंत होने लगा। सदगुरु तुम्हें महत् प्रश्न देता है, जिज्ञासा देता है। सदगुरु तुम्हें मुमुक्षा देता है। जिज्ञासा अंततः मुमुक्षा। आंतरिक प्रश्न उठते हैं, आंतरिक प्रश्न उठते हैं। यह कृपा है, सदगुरुओं के सानिध्य की कृपा है, उनकी देशनाओं की कृपा है। उनकी देशनाओं से ही तुम्हारी जिज्ञासा या मुमुक्षाएं जागती हैं और तुम विस्तार होने की यात्रा पर, विस्तारित होने की यात्रा पर गतिमान होते हो उनकी कृपा से ही। और वह प्रश्न जब तुम पूछ लेते हो तो फैलना शुरू हो गया। बाधा गिर गई, बाधा गिर गई और सदगुरु बरसेंगे। सदगुरु विस्तार हैं, अनंतता है, वह बरसेंगे और तुम्हें समा लेंगे अपने आप में, उस अनंतता में, उस विस्तारित होने में। यदि तुम बचा रहे होगे अपने विस्तारित होने को, अपने दरवाजे को वापस बंद कर रहे होगे, ताले लगा रहे होगे, सींखचे लगा रहे होगे, तो सदगुरु धक्का देगा, डंडा मारेगा, तोड़ देगा तुम्हारी उन कोशिशों को, उस द्वार को खोल देगा ताकि बाहर का आकाश भीतर आ सके और आमंत्रण बन सके तुम्हें बाहर छलांग लेने का, उस आकाश में, उस वृहद आकाश में, उस विस्तारित आकाश में छलांग लेने का आमंत्रण। यह समझ, यह आकाश का भीतर आना है, यह सदगुरु की कृपा है। वही आया, आकाश वही तो है, अनंत आकाश, और वही है आकाश, आकाशातीत सत्य, आकाश तत्व के पार निर्वाती अनंतता, शून्यता वही है। और वह आकाश उसके होने का ढंग है, उसका आमंत्रण है। आकाश
सदगुरु का आमंत्रण है, उसके आमंत्रण का ढंग है। वह तुम्हें विस्तार देता है, आकाश देता है और एक दिन अपने आप में परिपूर्ण रूप से समा लेता है। निर्वाती है अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार शिव तत्व। सद्गुरु शिव है, तत्वातीत तत्व। वह तत्व है ही नहीं, वह तत्व है ही नहीं। अगला प्रश्न किसी का है, कम्युनिटी से है, किसका है? हाँ, वर्षा का है। हाँ, पूछेंगे। हाँ स्वामी जी, प्रश्न तो नहीं है, थोड़े से भाव है वो बोलना चाहती हूँ। स्वामी जी, आपकी देशना ने तो आत्मा में जो कांटे लगे थे वो तो धीरे धीरे एक 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 करके पूरे गिर गए। ऐसा लग रहा है अब निरावरण हो गई हूँ, और जो आपने दिया है वो अंदर इतना सुकून और आनंद दे रहा है कि वो सब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। और अब सभी जगह निर्दोषता दिख रही है और आनंद के उस सागर में आपने मुझे डुबो दिया है। अब ऐसी स्थिति है कि जैसे शबरी जैसी हूँ, हर रोज फूल बिछा के झूठे बेर रख रही हूँ कि मेरे राम आ जाएंगे। बस यही मेरी स्थिति है स्वामी जी। परम प्रतीक्षा, परम प्रतीक्षा। अपनी तरफ से आनंदोत्सव की तैयारी, सजा लेना अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को, राहों को साफ कर देना, फूलों को सहेज लेना, सजा लेना और अनंत प्रतीक्षा, अनंत प्रतीक्षा। किसी लाभ हानि की नहीं, किसी आकार की नहीं, उस अनंत की, असीम की। अनंत और असीम की तरफ उन्मुख रहोगे तो अनंत असीम होने लगोगे, अपरिमित की तरफ उन्मुख रहोगे अपरिमित होने लगोगे। जिस तरफ तुम उन्मुख होते हो तुम वही होने लगते हो, तुम वही होने लगते हो। तुम राम की तरफ उन्मुख होगे तो राम होने लगोगे। वह अनंत, वह असीम, वह अपरिमित, वह गुण के पार, नाम के पार, रूप के पार, तुम वही होने लगोगे जहां तुम उन्मुख हो। तुम उन्मुख हो और धैर्यवान हो। महानतम गहनतम प्रतीक्षा, धैर्य, परम धैर्य, परम धैर्य। उस परम धैर्य के साथ तुम उस आनंदोत्सव में हो, उसकी तैयारी में हो। वह धैर्य परम मार्ग है, परम धैर्य परम मार्ग है। राम आएंगे, राम आएंगे, जरूर आएंगे। निरावरण हो रही हो, निरावरण होकर ही तो धैर्यवान हो सकती हो। सारे आवरण ढकने की बातें हैं, सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, आवरण। तुम ढक लेते हो किसी आकार को। ढकने के लिए आकार तो चाहिए, किसे ढकोगे? क्षुद्रता को ढक रहे होगे ना। तुम ढकते हो अपने आप को बार बार, हम तुम्हें निरावरण कर देते हैं। तुम्हारे आवरण, तुम्हारे वस्त्र निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तुम सजा धजा के लाते हो। तरह तरह के हिप्नोटिज्म, इन्फ्लुएंसेस, ज्ञान के वस्त्र तुम पहन पहन के आते हो। जानकारियों के वस्त्र तुम पहन पहन के आते हो। उसमें तुम अपना आकार निर्धारित करते हो। अपने आवरणों से, अपने वस्त्रों से तुम अपना आकार, अपनी क्षुद्रता निर्धारित करते हो।
हम तुम्हारे वस्त्र निकाल निकाल के फेंक देते हैं, तुम्हें निरावरण कर देते हैं। सारे वस्त्र तो हम तुम्हारे निकाल फेंकेंगे। यह शरीर वस्त्र हैं, तुम नहीं हो, हम निकाल फेंकेंगे इस भ्रम को। तुम कहते हो मैं यह ज्ञान हूँ, मैं यह जानकारी हूँ, मैं यह स्किलनेस हूँ, मैं यह मन हूँ। हम निकाल फेंकेंगे इस आवरण को, हम निकाल फेंकेंगे इस वस्त्र को, निवस्त्र करेंगे तुम्हें। तुम कहते हो मैं यह आत्मा हूँ, मैं न जन्मता हूँ, मैं न मरता हूँ, न मुझे काटा जा सकता, न मुझे जलाया जा सकता। हम निकाल के फेंक देते हैं। ये कौन है जो कहता है कि मुझे जलाया नहीं जा सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मुझे ऐसा नहीं किया जा सकता? वो कौन सा सूक्ष्म वस्त्र है? उस सूक्ष्म वस्त्र को, उस आवरण को निकाल फेंकेंगे, हम तुम्हें निरावरण कर देंगे। तुम कहते हो कि मैं जो है विराट हूँ, ब्रह्म हूँ, और किसी भ्रम में रहोगे शब्दों में कि अनंत हूँ, असीम हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस झीने से वस्त्र को, जो वस्त्र जैसा दिखता भी नहीं, हम निकाल फेंकेंगे, निरावरण कर देंगे तुम्हें। हम तुम्हें निवस्त्र करने के लिए हैं, हम तुम्हें निरावरण करने के लिए हैं। सारे नाम रूप, सारे संयोजन, सारे सन्निधिकरण, समस्त ज्ञान, समस्त अवधारणा, सब आवरण हैं, सब आवरण हैं, सारे आवरण, सारे वस्त्र तुम्हें तुम्हारे निकाल फेंकेंगे, निवस्त्र कर देंगे। जिस दिन तुम परिपूर्ण से निवस्त्र हो जाओगे, आवरण रहित हो जाओगे, तुम हम में समा जाओगे, तुम हम में समा जाओगे। तुमने वस्त्र पर वस्त्र न जाने कितने आवरण पहन रखे, कितनी परतें हैं वस्त्रों की तुम्हारी, न जाने कितनी। हम सब तुम्हारी छीन लेंगे, सारे वस्त्र। परिपूर्ण नग्न, परिपूर्णता नग्न है, परिपूर्णता अनंत है, परिपूर्णता निराकार है, परिपूर्णता निर्गुण है, परिपूर्णता देश काल के पार है, परिपूर्णता हाइपोथेसिस, परिकल्पना और हिप्नोटिज्म के पार है। किसी किताब में नहीं आएगी, परिपूर्णता किसी ग्रंथ में नहीं आएगी। निवृत्त, उसका कोई गुण धर्म नहीं। हम उतार फेंकेंगे, सब उतार फेंकेंगे, निवस्त करते रहेंगे। शबरी, तुम आखिरी आवरण में उलझी हो, झीने वस्त्रों में उलझी हो, तुम्हारा यह वस्त्र भी हम छीन लेंगे, तभी राम आएंगे। तुम हम में समा जाओगी, समा जाना राम है, वह समा जाना राम है। तुम्हारे आखिरी वस्त्र, झीने वस्त्र हम उतार देंगे, उतार रहे हैं, और तुम हम में समा जाओगी। राम परम समायोजन है, परम विसर्जन है, परिपूर्णता है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से आपका है। हाँ गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया सेवन चक्रस के बारे में, तो फ्री ट्रीट में पहली बार जुड़ना हुआ है, पर पता इतना ही है कि सेवन चक्रस है, उसकी पर्टिकुलर स्पेस जगह पता नहीं है। तो जब क्रिया होती है चक्रा से रिलेटेड, तो उसमें जुड़ना नहीं हो पाता है। ठीक है। साधना की जो प्राविधियां हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं, सिद्ध क्रियाओं में चक्रों का अवधान होता है ना। अवधान का हम प्रयोग करते हैं, अंशतः प्रयोग करते हैं अवधान का।
संकल्प को बाधा नहीं बनाते, संकल्प का सहज प्रयोग करते हैं, एकदम स्लाइट, कुछ हल्का सा भाव, हल्का सा एम्फेसिस, है ना। तो 7 चक्र, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के केंद्र हैं, उन ऊर्जाओं पर काम करना होता है, ठीक है ना। काम जो है अस्तित्व करता है, हम उस निस्सरण बिंदु को वहां से युग्मित कर देते हैं। वह जो निस्सरण बिंदु है महा ऊर्जा का, जो हो रहा है वही हो रहा है, हम कहाँ हैं वही हो रहा है। वह किसी भ्रांति में, उलझन में, स्वप्न में, ख्यालों में, ख्वाबों में खोया हुआ है। उस निस्सरण बिंदु को, जहाँ से ऊर्जा आके स्वप्न बन रही, ख्वाब बन रही, विचलन बन रही, विकार बन रही, उन ऊर्जाओं को उस केंद्र के साथ सन्निध कर देते हैं, वो सावधान से। मूलाधार यानी सबसे नीचे का जो चक्र है, मूलाधार प्रजनन अंगों का, वह मूलाधार है। दूसरा नाभि का चक्र है स्वादिष्ठान। तीसरा सूर्य का चक्र है मणिपुर। मणिपुर ऐसे शरीर का केंद्र है मणिपुर, ऐसे शरीर का। और प्रकृति का केंद्र है मूलाधार, प्रकृति का केंद्र है मूलाधार। ऐसे सृष्टि का केंद्र है नाभि, सृष्टि का केंद्र है नाभि, हारा केंद्र है, जहां से सृष्टि की पूरी ऊर्जाएं जुड़ती हैं। इस परम विस्तार आकाश के का केंद्र है, उस आकाश का केंद्र है, भावों का केंद्र है हृदय। हृदय इस विराटता का केंद्र है विशुद्धि, कंठ। सारे केंद्रों को एक साथ जीना, पूरे विस्तार को, पूरे विस्तार के केंद्रों को, सारे केंद्रों का एक केंद्र में समायोजित हो जाना है आज्ञा। भावों के बीच त्रिकुटी और सहस्त्रार है, शिखर भाग, ब्रह्म क्षेत्र, शीश का, इन पर अवधान होता है। और यह अवधान मंगलकारी होता है। उस समय सहज स्वीकार की भाव दशा में है और सद्गुरु की देशनाओं में है। उन देशनाओं में सद्गुरु के संयोजन में जो सिद्ध क्रियाएं हो रही हैं, हम होने देते हैं, घटित होने देते हैं उस प्रवाह को सद्गुरु के। तो वह सिद्ध क्रिया है, सद्गुरु के प्रवाह को होने देना, उनको फलित होने देना सिद्ध क्रिया है। उस क्रिया से तुम्हारे आवरण गिरते जाते हैं, सेपरेशन, मल्टीलेयर सेपरेशन विड्रा होते चलता है। तुम निरावरण, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार होते चले जाओगे। हो रहा है। अगला प्रश्न किसका? स्वामी जी, हाँ, जैसे जोर से आप- पूछना पड़ेगा। हाँ स्वामी जी, जैसे सहस्त्रार्थ ये पीछे वाला, ओके, ऑरा का निर्माण भी वहीं से? देखो, सहस्त्रार जो है पूरा सहस्त्रार है। ओके। सहस्त्रार में जो चोटी का क्षेत्र है, शिखा का क्षेत्र है, यह जो है दशम द्वार, दशम द्वार, ठीक है ना। ब्रह्म का रंध्र यहाँ से उठेगा, ब्रह्म क्षेत्र में यह हुआ। औरा ये पीछे बनता है, पीछे बनता है, यह भी जो है ब्रह्म क्षेत्र है। और यहाँ पर भी जो है एक अपर औरा बनता है, एक इसके साथ जुड़ा जुड़ा एक थोड़ा और अपर औरा बनता है। अगला प्रश्न। गुरु, अभी शुरुआत के दौर में मतलब तो फिर मुझे कौन से मतलब वो क्रिया करनी चाहिए? क्रिया करना चाहिए, यह तो खैर बात के प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। आज सुबह हमने जिब्रीज किया तो इतना हाँ। जिब्रीज के समय इतना हुआ नहीं, बोलना जो होता है जिब्रीज में, तो उसके लिए वो आगे बढ़ने के लिए क्या करें? कैथारसिस और जिब्रिश
की सिद्ध क्रिया जिसमें फ्लो को जीना है। फ्लो असहज है, तुम्हारी रिदम असहज है, तुम हेजिटेशन को जी रहे हो, मतलब सहजता को नहीं जी रहे हो। तुम किसको जी रहे हो? हेजिटेशन को जी रहे हो, सहजता को नहीं जी रहे हो ना, संकोच को जी रहे हो ना। संकोच यानी संकुचित, हाँ, संकुचित होकर, छोटे होकर, शुद्र होकर जी रहे हो ना। संकोच से शुद्धता होती है ना, संकोच से सिमटने से क्षुद्रता होती है ना। तुम संकोच को जी रहे हो ना, क्षुद्रता को जी रहे हो ना, क्षुद्रता में सड़ रहे हो ना। सहजता, सहज प्रवाह होने दो, होने दो, घटने दो। प्रतिरोध छोड़ो, प्रतिरोध छोड़ो। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी, मेरा ऐसा तो नहीं होगा, मेरा वैसा तो नहीं होगा, ये सही है कि नहीं, ये पता नहीं कैसा कैसा पागलपन जैसा दिया है गुरुजी ने, ये गुरुजी सही है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। गुणाभाग, संकोच, जितना गुणाभाग उतना संकोच, उतनी क्षुद्रता, उतनी सड़न, उतनी सड़न। रिलैक्स, रिलैक्स, फैलो, फैलो, रिलैक्स। स्वीकार करो, अस्वीकार है, संकोच में अस्वीकार है। जितना ज़्यादा संकोच, जितना ज़्यादा हेजिटेशन, उतना ज़्यादा अस्वीकार, उतनी ज़्यादा पकड़ शरीर की, समाज की, उन बंधनों की जो होते नहीं, उन बंधनों की उतनी पकड़ जो होते नहीं, उससे तुम बंधी हो। तुम बंधी हो बहुत सारे बंधनों से जो होते ही नहीं। तो उन्होंने तुम्हें बांध के रखा है, बड़ी मजबूत पकड़ है जो होते ही नहीं। तुम्हें उन बंधनों ने जकड़ के रखा है जो होते ही नहीं। सोचो तो तुम क्या जी रहे हो? उन बंधनों को जी रहे हो जो होते ही नहीं, और उनमें तुम फंसे हुए हो जो होते ही नहीं। उसमें तुम सड़ रहे हो जो होते ही नहीं, उसमें तुम संकुचित हो जो होते ही नहीं। कोई मेरे बारे में क्या कहेगा? कोई होता कहाँ है? कहाँ होता है? फलाने ने मेरे बारे में कहा ऐसा, ओ मेरे बारे में ऐसा हो रहा है। कौन, किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? देखेंगे 100 साल बाद मिलता है कि नहीं। वो है ना, है ना, तो 100 साल बाद भी तो मिलेगा ना। उसने ऐसा कह दिया ना, कह दिया ना, तो 100 साल बाद भी होगा ना। मिलेंगे 100 साल बाद। कैसा, कौन था, किसने कहा था? जो अनित्य है, जिसकी वाणी अनित्य है, जिसका मन अनित्य है, जिसका चिंतन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। अनित्य, अनित्य, अनित्य। उस अनित्य से के प्रभाव में, अनित्य अनित्य संयोजन ने तुम्हें संकोचित कर दिया। अनित्य जो प्रवाह है, अनित्य जो संयोजन है, वह तुम्हें संयोजित करें, वह तुम्हें बना रहे, वह तुम्हें बना रहे। तुम कौन हो? उन्होंने तुम्हें बनाया, उस बंधनों ने तुम्हें निर्मित किया। तुम कौन हो? तुम, मैं फलाना हूं, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम उन इन्फ्लुएंसेस का जोड़ हो। उन इन्फ्लुएंसेस ने तुम्हें बनाया, उन बंधनों ने तुम्हें निर्मित किया जो होते ही नहीं। दूसरों के दिए हुए बंधन हो तुम, दूसरों के दिए हुए उधार बंधन हो तुम। तुम कहते हो मैं हूं, तुम कुछ नहीं हो, तुम उधार बंधनों का जोड़ हो। उसको बंधनों को खोल देंगे तो तुम मिलोगी ना। बंधन खोलने से तुम मुक्त हो जाओगी ना, तुम हो ही नहीं। तुम बंधनों का जोड़ हो। तुम उसके अंदर में इतनी सी निकलोगी ना, तुम इतनी भी नहीं हो। तुम ना इतनी बड़ी हो, ना इतनी बड़ी हो, ना इतनी बड़ी हो, तुम हो ही नहीं। सिर्फ बंधन ही बंधन, गांठे ही गांठे, गांठे ही गांठे, इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का जोड़ हो तुम। संकोच ही संकोच। कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई ऐसा क्या होगा, ये सही है कि गलत। तुम गुणा भाग हो, वो सारा गुणा भाग वही है, वहां से ऑपरेटेड है। इन्फ्लुएंस से ऑपरेट हो रहे हैं। अरे इन्फ्लुएंस से मुक्त होना है, इन्फ्लुएंस से मुक्त होना है। संकोच इन्फ्लुएंस से, उससे मुक्त कैसे होगी? सहज, सहजता से। होने दो, होने दो। नहीं नहीं, अरे कोई कुछ कह तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं, या आंखें बंद भी हैं तो अंदर अंदर ख्याल, सब ख्याल उधार हैं। ख्यालों का जोड़ हो तुम। ख्यालों और ख्वाबों का जोड़ हो तुम। सब उधार है, बाहर से मिले हुए सारे बंधन। नैतिकता, सभ्यता, नियम, कायदे, समाज, परिवार, न जाने कितने इन्फ्लुएंसेस का जोड़ हो तुम, कितने सारे इन्फ्लुएंसेस का जोड़ हो तुम।
अरे जब साधना शिविर में हो, अरे जब साधकों के साथ हो, अरे जब खुले आकाश के नीचे हो, अरे जंगलों के बीच में हो, सभ्यता के बाहर हो, यहाँ न समाज है न परिवार है, और भीतर गौर से देख सको तो वहां पर न देश है न राष्ट्र है न कुछ है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल हैं, चहचहाते हुए पक्षी हैं, आकाश है, और पक्षी, वह छोटे मोटे पशु, वह जीव जंतु, वह वृक्ष, वह पौधे, वह फूल किसी सभ्यता को नहीं मानते, किसी नियम को नहीं मानते, किसी नैतिकता को नहीं मानते, उनसे क्या संकोच करते हो? वो तुम्हारी किसी नैतिकता को नहीं मानते। वो कभी देखेंगे तुम्हें तो हंसेंगे, वो देखो नैतिक पागल आया। वो तुम्हारी किसी सभ्यता और नैतिकता को नहीं मानते, उनसे क्या झिझक करते हो? किससे झिझक रहे हो? किससे झिझक रहे हो? और दूसरे साधक हैं, वो क्या बोलेंगे? वो तुम्हारे लिए आए ही नहीं है, वो अपनी साधना के लिए आए हैं। वो वहाँ के साधना में खड़े होकर बोलेंगे ये ऐसा करती है इसलिए हम टिकट बुक करवा के आएंगे कि वो आके ऐसा करेगी, हम वहाँ से घर से छोड़ के आए हैं, छुट्टियाँ लेके आए हैं, तो उसको देखेंगे कैसा करती है, इसके लिए तो हम आए हैं। वो अपनी साधना के लिए आए, तुम्हारे लिए नहीं आए। वो अपनी जिब्रिश करेंगे, वो अपना करेंगे। तुम्हारे भीतर क्या हेजिटेशन है? देखो अपने भीतर की उस पकड़ को, देखो देखो। अरे बहो, अरे झिझकती क्यों हो? इतना संकोच, इतना संकोच। बाहर फेंकने में इतना संकोच, भीतर कुछ नहीं है ना, विचार नहीं चलते ना, स्वप्न नहीं आते ना, विकार तो है ही नहीं ना तुम्हारे भीतर, काम क्रोध मद लोभ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ फेंकना तो है ही नहीं। क्यों करना? क्यों जिब्रिश करना? हम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर कोई विकार ही नहीं है, मेरे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह दम्भ दर्प गर्व हम ईर्ष्या देश बैर मात्सर घृणा कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर तो विचार ही नहीं चलते, मुझे तो कभी स्वप्न ही नहीं आता, मैं तो निर्दोष हूं, मुझे क्यों करना है? तोड़ रहे हैं, बहुत तेजी से तोड़ रहे हैं, लंबा तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ेंगे, अगला जन्म नहीं लेने देंगे तुम्हें, इस झिझक के साथ तुम्हें अगला जन्म नहीं लेने देंगे। बुरा लग रहा है तो बुरा लगने वाले को भी तोड़ देंगे, याद रखना। तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, निपटा देंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अगला जन्म नहीं लेने देंगे, मिटा देंगे तुम्हें भी हम। छोड़ो बहो, बहो निकल जाने तो जो निकल जाने देना चाहता है। संपत्ति नहीं है, हीरे मोती नहीं है, विकार हैं, विकार, बदबूदार सड़े हुए विकार हैं। मत सहेज होने, मत अंदर दबा दबा के रखो, तहों पे तहों तहें पो तहें, पूरा सबकॉन्शियस माइंड भर के रखा है। निकालो ने बाहर, निकल जाने दो, उन्हें बह जाने दो, निकाल फेंको, कचरा निकाल फेंको, गंद निकाल फेंको, स्वच्छ हो जाओ, स्नान करो। बाहर का स्नान करके आई, भीतर के स्नान की सुबह सुविधा दी थी ना 8 बजे। हाँ, वहीं पे बाहर के स्नान की व्यवस्था थी, स्विमिंग पूल का वाला इलाका, और वहीं पे अंतर स्नान की भी व्यवस्था थी। दोनों स्नान की एक साथ सुविधा दी थी कि पहले अंदर का स्नान कर लो, फिर बाहर का स्नान भी कर लेना। दोनों स्नान की सुविधा दी थी। क्यों हेजिटेट करती हूँ स्नान करने से? अरे नहाने में तो तुम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती, तुरंत टॉवेल लेके घुस जाती हो, बाथरूम में नहा के आ जाती हो, साफ रगड़ रगड़ के नहा लेती हो। भीतर के स्नान में हेजिटेशन क्यों है? क्यों क्यों? कब करोगी? अगले जन्म, उसके बाद वाले जन्म, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, कब करोगी? कब करोगी? कब तक टालोगी? कब तक टालोगी? कब तक टालोगी? क्यों टाल रही हो? अरे स्नान करना है। अरे अशुचिता बहुत हो चुकी है, बदबू बहुत आ रही है, गंदगी बहुत हो चुकी है भीतर, अभी स्नान करो, अंतर स्नान। कल क्यों करना? बदबू अभी है, गंदगी अभी है, अस्वच्छता अभी है, स्नान कल क्यों करना है? अभी और यहीं, हियर एंड नाउ स्नान करो। क्यों टाल मटोल करती हो? गंदगी को क्यों सहिस्ती हो? किस बात का संकोच है? किस बात का डर है? अरे जो संकोच और डर करने वाला बदबूदार व्यक्तित्व है, उसी को जाने दो ना, उसी को फेंक दो, स्नान करके फेंक दो,
चीखो चिल्लाओ, फेंक दो उसको बाहर निकाल के। शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल हो जाओ, अभी और यही निर्मल हो जाओ, खाली हो जाओ। गंध को क्यों सहेजना है? अरे जन्म जन्म हो गई इस पीड़ा में, इस दुख में। दुख है, पीड़ा है, उसी का दुख और पीड़ा है जो सहेजा है ना, गार्बेज, कूड़ा, उसी का दुख है, उसी की पीड़ा है, उसी का संताप है, वही है। निकाल फेंको, मत टालो। अरे इतने जन्म ले लिए, कितने जन्म से भोगा, कितना भोगा, कितना भोगा, अब क्यों भोगती हो? अब क्यों भोगना है? क्यों भोगना है? अगले अगले जन्म में भी जाके भोगना है, उसके बाद वाले जन्म में भी जाके भोगना है। क्यों भोगना है इतना दुख, इतना पीड़ा? और क्यों दुख भोगना है? अब और क्यों दुख भोगना है? अब और क्यों पीड़ा भोगनी है? अब क्यों और क्यों संताप भोगना है? अरे आनंद का निमंत्रण है, आनंदोत्सव का निमंत्रण है। फेंक दो कचरा ताकि आनंदोत्सव में शामिल हो सको। आनंदोत्सव में आना है ना, बड़ी पार्टी है ना, बड़ी पार्टी है। और ये खत्म ही नहीं होती है पार्टी, सिर्फ पार्टी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। इनविटेशन है, इनविटेशन दे रहे हैं तुम्हें। हाँ, हमने तुम्हें निमंत्रण भेजा है, इनविटेशन भेजा है। स्वीकार न करोगे हमारा निमंत्रण आने का आनंदोत्सव में? स्वीकार कर लो। नहा के आना पड़ेगा, बगैर नहाए एंट्री नहीं देंगे, बगैर नहाए हमारे आनंदोत्सव में एंट्री नहीं देंगे। अच्छे से नहा के आना, अंतर स्नान करके आना, मत संकोच करो, नहा लो, नहा लो, शुद्ध हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, निर्मल हो जाओ, एंट्री दे देंगे आनंदोत्सव में, परम के आनंदोत्सव में, अनंत के आनंदोत्सव में। अनंत, पूर्ण परमानंद। यह आनंदोत्सव कभी खत्म नहीं होता। यह देश काल के भीतर नहीं है, यह किसी स्थान में नहीं है, यह अनंत है, असीम है, शाश्वत है, सनातन है। पाती भेजी है, प्रेम पाती भेजी है, निमंत्रण भेजा है, स्वीकार करो, स्वीकार कर लो, नहा लो, जल्दी नहा लो, जल्दी नहा लो। कितनी देर हो गई, कितने बार निमंत्रण भेजे, क्यों टाल टाल देती हो? जन्म जन्म हो गए, हर जन्म में टाल देती हो। हर जन्म में हम तुम्हें भेजते हैं निमंत्रण, प्रेम पगे निमंत्रण भेजते हैं, पाती भेजते हैं, क्यों स्वीकार कर देती हो? स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्नान कर लो, सज सवर जाओ, परम सौंदर्य, और आ जाओ आनंदोत्सव में शरीक होने के लिए। टाल मटोल न करो। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आप कहते हैं ना कि एनालाइज नहीं करना, कैटेगराइज नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। अब जो बिहेवियरल पैटर्न्स है वो उसका रिएक्शन तो समझ में आ रहा है कि गुस्सा आया, आपने रिएक्ट कर दिया, जोर से गए, कुछ भी। जो मेंटली जो हम रिएक्ट कर रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं कि हम और सहजता और समता में जाएं, उसको मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कि बाहर क्रोध है, क्रोध की स्थिति बनी है, कोई स्थिति बनी है और क्रोध रिएक्शन है, क्रोध रिएक्ट करना है, क्रोध जो है रिएक्ट करना है। बाहर कोई स्थिति है, उस स्थिति ने इन्फ्लुएंस किया और रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। क्रोध रिएक्शन है, सारे विकार रिएक्शन है, सारे विकार रिएक्शन है। बाहर घटा तो समझ में आया, भीतर घटता है तो समझ में नहीं आता। अरे घटता भीतर ही है, बाहर उसका प्रकटीकरण है। घटता भीतर ही है, बाहर उसका प्रकटीकरण है। अवगुंठन भीतर है, बाहर प्रकटीकरण है। अवगुंठन सारे भीतर है, भीतर उतरना होगा ना, भीतर थमना होगा ना, ठहरोगी भीतर तभी तो अवगुंठन दिखेंगे ना। सिद्ध क्रियाएं इसलिए तो हैं। अरे ये बड़ी सरल सादी दिखती हैं, बड़ी रॉ हैं, वो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, एडिटिंग नहीं है, कुछ भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन करके तो देखना, बड़े भव्य आवाज में वो इस तरीके से कही हुई नहीं है, बड़ी साधारण है। प्रयोग करके देखना। इस एरा में से असाधारण प्रकटीकरण कभी हुआ ही नहीं।
इन सिद्ध क्रियाओं से, इस पूरी एरा में, इतिहास में। इससे भव्य प्रकटीकरण किसी साधना पद्धति का हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। उनका प्रयोग करके देखना ईमानदारी से, ईमानदारी से डूबना, डूबना उसमें, सिद्ध क्रियाओं में। भीतर ठहरना घट जाएगा। यह देशनाएं तुम्हारी भटकन को तोड़ने वाली देशनाएं हैं। उतर जाने देना भीतर, ठीक से आंखें बंद करके पूरी गहराई में उतर जाने देना। वो सारी भटकन, वो भटकन के सारे मैकेनिज्म टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, टूटते जाएंगे, फूटते जाएंगे। सारी भटकन विसर्जित हो जाएगी, थम जाओगी, ठहर जाओगी। भीतर भीतर ठहरोगी तो दिखेगा वह रिएक्शन का जो प्रकटीकरण हुआ, उसका कारण भीतर है। वह कारण भीतर है, वह गांठ भीतर है, वह अवगुंठन भीतर है। ब्रह्म श्वास की प्राविधि को जीवन में ले आना, फैल जाने देना, इंटेंस भी रोज और फैलने देना भी रोज। ये सिद्ध क्रियाओं को इंटेंस प्रतिदिन प्रयोग में लाना अपने जीवन में, 2-3, और बाकी उसके एसेंस को फैलने देना, पूरे जीवन में फैलने देना। घटेगा, भीतर ठहरना जरूर घटेगा। धैर्यवान रहना, धैर्यवान रहना, परम धैर्य की जरूरत है। देर हो रही है, देर हो रही है, अवगुंठन कुछ ज्यादा मजबूत बनाए होंगे। धैर्य को और बढ़ा लेना, समता को और पुष्ट करना, और पुष्ट कर लेना समता को। धैर्य सघन होता चला जाएगा, पुष्ट होता चला जाएगा। पुष्ट होता चला जाएगा इन प्राविधियों से। धैर्य का पुष्ट होना ठहरना है, समता का पुष्ट होना ठहरना है। ठहरना होगा, यथाभूत जानना होगा, सारे रहस्य खुलेंगे। प्रकृति नटी सारे रहस्यों को खोल देती है, अपना घूंघट पट खोल देती है। ऐसे न खोलेगी, जब थमोगे तब खोलेगी, जब तुम अपने पुर में वास करोगे, जब तुम पुरुष हो जाओगी, जब तुम पुरुष हो जाओगी, जब तुम अपने पुर में वास करोगी, अपने नगर में भीतर ठहर जाओगी। वो ठहरना वास करना है। जब वहां ठहर जाओगी, ठहरोगी, तो प्रकृति नटी अपने सारे रहस्यों को खोल देगी, अपना घूंघट उठा देगी। अवगुंठन दिखने लगेंगे कैसे हैं। अवगुंठन को खोलना नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको कैटेगराइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। अवगुंठन हो रहा है, ठीक है, स्वीकार है, अवगुंठन हो रहा है, लड़ना थोड़े ना है, बस ठहरना है। जानना अपने से होगा, कौन जानने वाला, जानना अपने से होगा। जानना हो रहा है, अवगुंठन हो रहा है, उसमें जानना भी हो रहा है। करना कुछ नहीं है, अवगुंठन खुल जाएगा। प्रकृति ने अपना घूंघट खोल दिया है, उसकी मिस्ट्रीज, उसके रहस्य अपने आप खुल जाएंगे, अवगुंठन के होने के, उसके खुलने के, और वो खुल जाएगा, खुलते जाएगा। रिएक्शन बाहर है, कारण भीतर है। कारण यथाभूत जाना जाएगा, यथाभूत जानने से कारण विदा हो जाएगा, कारण विदा हो जाएगा, वह मैकेनिज्म विदा हो जाएगा। प्रतिक्रिया जिससे हो जाती है, प्रतिक्रिया 1000 कारणों से होती है, वो 1000 कारण विदा हो जाएंगे। लाख कारण से होती है, वो लाख कारण विदा हो जाएंगे। प्रतिक्रिया न होगी, व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक जीवन होता रहेगा। प्रतिसंवेदन से प्रतिसंवेदन बढ़ते जाएंगे, प्रतिक्रियाएं विसर्जित होती जाएंगी, प्रतिसंवेदन हो रहे हैं। प्रतिसंवेदन से
सृष्टि हो रही है, प्रति संवेदन ही तो सृष्टि है। यह प्रकृति प्रति संवेदन ही तो है। देखा नहीं? वनों में जाके वन्य जीवन को देखो, प्रति संवेदन हो रहा है, हो रहा है, और सुंदर है, सुंदर है। सुंदर है। एक लायन सिंह दौड़ता है और शिकार करता है। सुंदर है, सुंदर है, असुंदर नहीं है। भूख लगी थी तभी, अन्यथा नहीं, जबरदस्ती नहीं। जब भूख लगी थी तब हुआ, असुंदर नहीं है। तुम अवगुंठन मनाओगे, पाप किया सिंह ने, भोगेगा। इसने अपने भूख को मिटाने के लिए जो है शिकार के ऐसे घास खाना चाहिए था। तुम अपने शास्त्र बनाओगे, नैतिक नियम बनाओगे, नैतिक नियम बनाओगे। तुम्हारे नैतिक नियम व्यवहार जगत में पाप ही पाप की परिभाषाएं फैला देंगे। अवगुंठन ही अवगुंठन, अवगुंठन ही अवगुंठन, पाप ही पाप की परिभाषा बना देंगे। तुम पाप और पुण्य के द्वंद्व को जीने लगोगे। तुम नैतिकता के झमेले में फंस जाओगे। तुम्हारी सभ्यता तुम्हें नचाएगी तिगनी का नाच। अवगुंठन ही अवगुंठन। यथाभूत जानना, उसमें सभ्यता का समर्थन नहीं होता। यथाभूत जानना, उसमें नैतिकता का समर्थन नहीं होता। नैतिकता के समर्थन से तुम जानना चाहोगे, अवगुंठन नहीं खुलेगा। सभ्यता के समर्थन से, उसके सर्टिफिकेट से तुम जानना चाहोगे, अवगुंठन नहीं खुलेगा। तुम्हारी किताबों के द्वारा, तुम्हारे ज्ञान के द्वारा अवगुंठन को तुम समझना चाहोगे, नहीं खुलेगा। किसी सापेक्षता में अवगुंठन नहीं खुलता, मजबूत होता है। गांठें और मजबूत हो जाती हैं। रुमाल में तुमने गांठें बांध ली, गांठ पर गांठ बांध ली, गांठ पर गांठ बांध ली, गांठ पर गांठ बांध ली, रुमाल दिखता नहीं, गांठों का जोड़ हो गया। गांठें ही गांठें, दो छोर कहीं पर हैं। तुमने पकड़ करके खींचते हो कि गांठें खुल जाए, खींचते हो कि गांठें खुल जाए। गांठें मजबूत होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। खींचो मत, डोंट स्ट्रेच, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, बी रिलैक्स। यह रुमाल कोई बिरला की कंपनी और अंबानी की कंपनी के कपड़े का बना हुआ रुमाल नहीं है। यह चेतना है। इस चेतना को तुम यथाभूत छोड़ दो। जानना हो रहा है, छोड़ दो, हो रहा है। चेतना ही हो रही है और वही जान रही है। तुम बीच से हट जाओ। तुम तीसरे कहां से आ गए? तुम तीसरे बन के कहां से आ गए? वही हो रही है और वही जानना है। चेतना ही हो रही है और जानना भी चेतना ही है। तुम तीसरे हट जाओ, दो नहीं है, एक ही है। तुम तीसरे ने आकर काम बिगाड़ा है, द्वैत पैदा किया है। यह तीसरा बीमारी है, यह तीसरा बीमारी है जो द्वैत को पैदा करता है। अरे वही चेतना ही हो रही है और जानना भी चेतना ही है। तुम तीसरे क्यों आ जाते हो? तीसरा बीमारी है। तीसरे के हटते द्वैत नहीं रहता, एक ही है। होना और जानना दो घटनाएं नहीं हैं। जो हो रहा है वही जान रहा है, जो जान रहा है वही हो रहा है। जानना ही होना है, होना ही जानना है। ये तीसरा बीमारी है। सभ्यता, नैतिकता, शिक्षण बीमारी है, याद रखना। इसके द्वारा तुम्हारी सभ्यता जिंदा रहती है, तुम्हारी नैतिकता जिंदा रहती है, तुम्हारा समाज जिंदा रहता है। और इसको जिंदा रखने के लिए तुम इसके पहरेदार बने मौजूद रहते हो। तुम्हारा ये शरीर चला जाता है, तुम पहरेदारी करने के लिए फिर से वापस आ जाते हो स्कूल का बस्ता लेकर। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। नैतिकता को बचाना है, समाज को बचाना है, समाज को नैतिक बनाना है। जो अनैतिक है हम उन्हें सबक सिखा के रहेंगे। उनके लिए हम नियम बनाएंगे, कायदे बनाएंगे,
नैतिकता बनाएंगे, सभ्यता को विकसित करेंगे, सभ्यता को हम सुधार के रहेंगे। जानते नहीं मैं कौन हूं। सभ्यता को, नैतिकता को, समाज को बचाने का आग्रह जन्म लेने की परफेक्ट प्राविधि है, अगले जन्म की परफेक्ट प्राविधि है, गारंटी है अगले जन्म की, गारंटी है ना। प्रति संवेदन से जियो, कृष्ण जैसे जियो, कबीर जैसे जियो, नानक जैसे जियो, शिव जैसे जियो, नैतिकता के बाहर, सभ्यता के बाहर। तुम्हारी सभ्यता कृष्ण जब होते हैं उन्हें गालियां देती है, बाद में मंदिर बना के पूजा करती है। तुम्हारी नैतिकता क्या क्या कहती है शिव को? क्या भूतों का सरदार है ना, भभूत वाला, जाने क्या 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 कहती है। तुम्हारी नैतिकता कबीर को क्या क्या कहती है, उसकी वाणियों को सहन नहीं कर पाती, बाद में पूजा करती। तुम नानक को स्वीकार नहीं कर पाते, तो ये क्या तरीका है? सन्यासी भी है, गृहस्थ भी है, स्वीकार नहीं कर पाती, सन्यासी को भी स्वीकार नहीं कर पाती। बोले सब घर द्वार छोड़ के भाग गया है, भगोड़ा, ऐसा वैसा, यह वह। हर जगह टांग फंस जाती है। तुम्हारी सभ्यता कैसी सभ्यता है, सब जगह टांग फंसाती है। समझता कुछ भी नहीं है, टांग सब जगह फंसाती है। कैसी सभ्यता है तुम्हारी? तुम कहते सभ्य हैं, ये तुम्हारी सभ्यता है? हर जगह टांग फंसाती है और समझता कुछ भी नहीं है। हमेशा सफल गलत साबित हुई तुम्हारी सभ्यता। कितने युद्ध दिए तुम्हारी सभ्यता ने। तुम्हारी सभ्यता ये ना, कितने जेल बनाने पड़ते हैं, कितनी अदालतें। क्या तुम कितने महान हो, तुम कितने सभ्य हो, कैसी सभ्यता तुमने बनाई। कितनी जेलें बनानी पड़ती हैं, कितने कानून बनाने पड़ते हैं, कितने राष्ट्र बनाने पड़ते हैं, कितने युद्ध होते हैं, कितने सभ्य हो तुम। वाह वाह, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, वाह वाह। दिखता है तुम्हारी सभ्यता, हम देख पाते हैं कैसी तुम्हारी सभ्यता है। वाह वाह। आदर्शवाद नामक बदबूदार विकार को विसर्जित हो जाने दो। सभ्यता नैतिकता को विसर्जित हो जाने दो, विसर्जित हो जाने दो, विसर्जित हो जाने दो, विसर्जित होने जाने दो। यथाभूत जानो। अरे शिव चक्षुओं से जानो, ये अपने सभ्यता के सड़े हुए चक्षुओं से मत जानो, नैतिकता के सड़े हुए चक्षुओं से न जानो, शिव चक्षुओं से जानो। शिव चक्षुओं से देखना हो रहा है, जानना हो रहा है। शिव संवेदन से जानो, शिव संवेदन से जानो। तुम्हारे ये सड़े गले संवेदनों की जरूरत नहीं है, जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है। अवगुंठन खुल जाएंगे, अवगुंठन खुल जाएंगे, भीतर थमना हो जाएगा। यथाभूत जानना। बाहर निकलो इन्फ्लुएंसेस से, ऑपरेट होना बंद करो, सहज हो जाओ। ऑपरेट होकर तुम कभी भी सहज नहीं रहोगे। तुम सब ऑपरेटेड हो ना सामाजिक इन्फ्लुएंस से, नैतिकता के इन्फ्लुएंसेस से तुम ऑपरेटेड हो ना, तुम कठपुतली हो ना। कठपुतली को कैसा आनंद, कठपुतली को कहाँ आनंद मिलेगा? सुख दुख की श्रृंखलाएं मिलेंगी, कंफर्ट डिस्कंफर्ट को जीता रहेगा, द्वैत द्वंद्व में पड़ा रहेगा। तुम तीसरे की तरह अपना आग्रह छोड़ दो। तुम आग्रह हो, आग्रह तीसरा है, याद रखना। तुम आग्रह हो, दुराग्रह हो। देखो हर जगह तुम आग्रह से भरे हो, हर जगह तुम दुराग्रह से भरे हुए हो। तुम हर बग पर कोई आग्रह हो। तुम देखो अपने होने को, तुम आग्रह हो, आग्रह हो,
आग्रह मात्र हो, और तुम तीसरे हो इसलिए द्वंद्व है, तुम तीसरे हो इसलिए द्वंद्व है। आग्रह से मुक्त हो जाओ, राजी हो जाओ परम प्रज्ञा के साथ। परम प्रज्ञा तुम्हारी सभ्यता और नैतिकता से ऊपर है। तुम्हारी नैतिकता और सभ्यता रिप्लेस नहीं कर सकती परम प्रज्ञा को। तुम ये व्यर्थ की कोशिश छोड़ दो, तुम ये व्यर्थ की कोशिश विड्रा कर दो रिप्लेस करने की। परम प्रज्ञा को रिप्लेस करके तुम अपनी सभ्यता और नैतिकता को प्रतिष्ठापित करना चाहते हो। इस व्यर्थ के प्रयास को छोड़ दो, अपने आग्रह विसर्जित कर दो। आग्रह के विसर्जित होते ही तीसरा चला जाएगा, तीसरे के जाते ही 1 और 2 विसर्जित हो जाएंगे। अद्वैत हो रहा है, सब हो रहा है, परम प्रज्ञा ही हो रही है। रित है, परम प्रज्ञा रित है, तुम्हारी नैतिकता नहीं है, रित है, परम प्रज्ञा रित है। हो रहा है, सब हो रहा है, सहज है, सब हो रहा है, सहज है, सब हो रहा है, मुक्ति है, सब हो रहा है, मुक्ति है। किस मुक्ति की तलाश में हो? प्रतिरोध कर करके तलाश छोड़ दो, सहज हो जाओ, रिलैक्स। रिलैक्स होते ही तीसरा चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा, पहला चला जाएगा। कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभोक्ता नहीं, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गुणा भाग नहीं। तत्वमसि वही है। भटकना बंद करो, ठहर जाओ, ठहर जाओ, परम धैर्यवान, ठहर जाओ। अभी और यहीं, अभी और यहीं मार्ग है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।